साथ आज लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण है। आपको बता दें कि आज आखिरी चरण में 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है। बताते चले कि आज 7 राज्यों की 1 राज्य और 1 केंद्र शासित यानी कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से यह मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी। 7वें चरण में 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। आज यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान है और बिहार की अगर बात करें तो 8 सीटों पर मतदान। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जिसमें बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वही चुनावी सितारे भी आज यानी कि सिनेमाघरों के सितारे भी आज चुनावी मैदान में हैं। आज हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत भी उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही हैं, तो वहीं उड़ीसा की 6 सीटों पर आज वोटिंग डाले जाएंगे और झारखंड की बात करें तो 3 सीटों पर मतदान जारी है। बंगाल की भी 9 सीटों पर 7वें चरण में वोटिंग प्रक्रिया जारी होगी। थोड़ी ही देर में ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो पंजाब की 13 सीटों और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीट पर वोटिंग आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग होगी। लगातार देखिए तस्वीरें देखने को मिली थी। तमाम बड़े कद्दावर नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और आज आखिरी चरण है। कुल 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। आज 7वां चरण है और ये आखिरी चरण है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर 2 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अनुराग ठाकुर इस बार चुनावी मैदान में है 7वें चरण में। तो वहीं इस चरण में 4 एक्टर भी मैदान में हैं। इसमें कंगना रनौत, रवि किशन यानी कि गोरखपुर से, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनावी लड़ाई में इस बार अपनी किस्मत को आजमा रही है। मात्र 1 मिनट का समय और शेष रह चुका है 7वें चरण के मतदान की प्रक्रिया के लेकर, क्योंकि अभी 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और 904 उम्मीदवार और हॉट सीट इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस 7 चरण में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। तो वहीं कंगना रनौत से लेकर 2 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अनुराग ठाकुर इस बार चुनावी मैदान में है। न सिर्फ कंगना रनौत बल्कि रवि किशन जो 2 बार से लगातार जीतते आ रहे गोरखपुर से हॉट सीट मानी जा रही है। पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनावी मैदान में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो बंगाल की 9 सीटों से लेकर 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला आज तय होगा शाम 6 बजे तक। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग और ये देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 बजे के सभी को इंतजार था। 7 बज चुके हैं। आखिरी चरण में 57 सीटों के लिए ये वोटिंग की प्रक्रिया। बंगाल की अगर हम बात कर ले तो 9 सीट पर 7वें चरण में ये वोटिंग। पंजाब की 13 सीटों और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान। यूपी की अगर हम बात कर ले तो देखिए 13 सीटों पर आज वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 7 बजे का समय बताया जा रहा है। 7वें चरण में 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और उनमें से आपको नाम भी बता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट बनी हुई हैं। अगर हम बात करें महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, ये हम आपको यूपी की हॉट सीटें बता रहे हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो वाराणसी से पीएम मोदी के अलावा चंदौली से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय और मिर्जापुर से केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, ये सारे जो नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि चर्चाओं में रहे। प्रचार प्रसार जो है तेज करते हुए नजर आए, लगातार धरातल पर उतरते हुए नजर आए। 7:01 हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। ये राघव चड्ढा की तस्वीर हम आपको मतदान केंद्र की दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अहम तस्वीरें, क्योंकि 7 बज चुके हैं। मतदान की प्रक्रिया 7:01 हो चुका है, यानी कि 1 मिनट भी बीत चुके हैं। और राघव चड्ढा, हालांकि अगर हम राजनीति की बात करें तो शराब घोटाले को लेकर राघव चड्ढा की चर्चा तेज होने लगी, क्योंकि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गिरफ्तार थे राघव चड्ढा दिखा रहे। फिलहाल वो राजनीति की बात है, लेकिन आज 7वें चरण का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये तस्वीर मतदान केंद्र की दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं मतदान बूथ के बाहर की। दर्शक वो मतदान करने के लिए ही पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं जब वीवीआईपी चेहरे या आइडियल रूप जिसको मानते हैं दर्शक या जनता वो मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान भी अपील करता है, क्या कुछ बोलते हैं वो भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 राजस्थान तमाम उन जनताओं से अपील कर रहा है जो अपने घरों में बैठे रहते हैं और मतदान करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो आज मतदान करने के लिए जरूर निकलिए।
क्योंकि आज लोकसभा की 7वें चरण की मतदान है और आज से 3 दिन के बाद सीधे मतगणना होगी और जनता किसको चुनकर लाएगी उसको पता चल पाएगा। फिलहाल बड़े चेहरे कौन से हैं वाराणसी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं बिहार में इस चरण में सासाराम, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, हारा, बक्सर, काराकाट और जहानाबाद में मतदान होना है एक। और वहीं अगर हम बात करें तो राज्य में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह आरा से जीत की हैट्रिक बनाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। अगर और क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, मंडी में कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। आपको दिखा रहे हैं, आप राघव चड्ढा को देख पा रहे हैं जो कि आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है। उन्होंने वोटिंग कर दी है, विक्ट्री का यहाँ पर साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे। तो लगातार आपको कौन कौन सी हॉट सीटें हैं वो तो हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें देख पा रहे हैं राघव चड्ढा को जो कि मतदान केंद्र पर पहुंचे, उन्होंने वोट कर दिया और ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर तमाम मीडिया कर्मी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर में देखना होगा कि राघव चड्ढा क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लगातार देखिए अपील की जा रही है लोगों से कि बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान करने के लिए, क्योंकि आज जो है वो आखिरी चरण है। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण आज है 6 अगर चरणों की बात कर ले तो चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो गोरखपुर से देखिए ये हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि रवि किशन और काजल निषाद के बीच में ये जोरदार टक्कर है। बीजेपी की तरफ से यहां पर रवि किशन है और समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर रवि किशन की बात कर ले लगे लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे राघव चड्ढा क्या कुछ करे वो सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट यह तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, यह आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। यह वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को, पंजाब के हकों की आवाज को मजबूती से उठाए, बुलंद करे। पंजाब के पानी से लेके पंजाब की किसानी तक, पंजाब की जवानी तक, हर मुद्दे को मजबूती से उठाए। बस इसी के साथ साथ सबसे यही गुजारिश है कि वोट डालें, भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलें, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और वोट डालें, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप राघव चड्ढा को सुन रहे थे, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मैसेज दी जनता को और साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आखिरी चरण है। गर्मी जरूर है लेकिन अपने लोगों के साथ जरूर वोट डालने के लिए जाइए। और ये न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है, क्योंकि 5 साल के बाद ही आपको एक दिन का मौका मिलता है। छुट्टी का दिन भी है, शनिवार और रविवार ऑलमोस्ट जगह पे छुट्टियां रहती हैं, इसीलिए जरूर वोट कास्ट करने जाइए। भले ही काम में व्यस्त हो लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर वोट कास्ट करने के लिए जरूर जाइए। अब आपको ग्राफिक्स से जरिए हम बता रहे हैं कि बड़े चेहरे मीसा भारती इस बार आरजेडी से चुनावी मैदान में लड़ रही हैं और इधर अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं, तो वहीं पारसनाथ राय भी चुनावी मैदान में
उतरे हुए हैं। बताते चले ये भी आपको गाजीपुर से। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरा कर रहे हैं, उसके बाद वोट भी कास्ट करेंगे और जब बाहर निकलेंगे वो अपने उंगली में, अनामिका उंगली में स्याही लगाने के बाद जब वो दिखाएंगे, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें गोरखपुर की, वहां से रवि किशन चुनावी मैदान में है, 2 बार से सांसद रह चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए वोट की अपील भी किए थे। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी गोरखपुर पहुंचे थे। और उधर से अगर हम बात करें विपक्ष की तरफ से, तो हमने देखा चुनावी मंच पे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी वहां पर। फिलहाल यहां पर चुनावी मैदान में एक तरफ जहां काजल निषाद है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो वहीं गोरखपुर की हॉट सीट से रवि किशन फिर से इस बार चुनावी मैदान में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको मतदान केंद्र के बाहर दिखाई पड़ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। योगी आदित्यनाथ की ये पहली तस्वीर वोट कास्ट करते हुए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें दोनों बेहद ही अहम। इसके पहले राघव चड्ढा पंजाब में अपना वोट कास्ट करके मैसेज दिए कि आपको वोट कास्ट करने की जरूरत है, और ये 2 तस्वीरें बहुत ही अहम आपको तो देखिए आपको गोरखपुर से ये सीधे जहां पर आपको पता चल रही है। तो ये देखिए सीधे लाइव तस्वीर हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। आप योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं जो कि वोट कर चुके हैं और यहाँ पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं जो कि मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए वो प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद से वो वोटिंग करेंगे, उसके बाद से वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे। आप योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं, देखिए उन्होंने वोट डाल दिया और यहाँ से वो निकलते हुए बाहर दिख रहे हैं और देखिए उनके चेहरे पर एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, वो भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे। तो 7वें चरण की वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और कौन कौन सी वो हॉट सीट है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। गोरखपुर की अगर हम बात कर ले तो देखिए रवि किशन यहां पर चुनावी मैदान में है। आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं जो कि चुनाव यहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचे। और अभी फिलहाल जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले राघव चड्ढा पहुंचे, उन्होंने भी मतदान किया। योगी आदित्यनाथ भी जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और लगातार राघव चड्ढा को हमने सुना, उन्होंने यही कहा कि आप गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन घरों से बाहर निकलिए और वोटिंग जरूर करिए। ये देखिए तस्वीर जो हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, ये आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है और यहाँ पर वो प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद से वो भी समय देखते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग कर दी है और ये देखिए वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने जो है मतदान कर दिया है, उसका साइन भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक खुशी दिख रही है। लोगों से यही अपील करते हुए कि आप भी पहुंचिए मतदान केंद्र पर, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं। जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे यही अपील करता है कि घर से बाहर निकलिए और वोटिंग कीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं और 8 राज्यों की 57 सीटों पर यह वोटिंग की प्रक्रिया है। 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश में यह मतदान कौन कौन सी वो हॉट सीटें हैं वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को जो कि यहां पर मतदान कर चुके हैं और मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि अब ये देखिए दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं जो कि यहां पर मतदान करते हुए दिख रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उसके बाद से वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो लगातार देखिए न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे यही अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकलिए और वोटिंग कीजिए, क्योंकि 7वें
7वें चरण की वोटिंग, ये आखिरी चरण है वोटिंग का और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। यूपी की अगर हम बात कर ले तो देखिए 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पंजाब में भी वोटिंग से पहले वहां पर जो अभी अपडेट निकल करके सामने आई है वहां पर बवाल हुआ है। चंडीगढ़ लोकसभा के लिए आज वोटिंग, जालंधर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग आज है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है। पटियाला लोकसभा चुनाव की वहां पर भी वोटिंग आज और मंडी लोकसभा सीट पर भी आज वोटिंग है। कंगना ने बताइए ये जो सीट है वो हॉट सीट बनाई है क्योंकि लगातार उनके तरफ से कई तरीके के जो है बयान भी दिए गए। अभी फिलहाल 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ करे वो आपको सुनाते हैं। अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद पीटीआई वाले दे दो मुझे ये तो आपको जेपी नड्डा क्या कुछ बोलने जा रहे हैं वो सुनाते हैं। फिलहाल आपको योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे थे वोट को लेकर और मतदान प्रक्रिया को लेकर, 7वें चरण को लेकर वो सुनाया। आज मुझे जी सर, चलिए सर, चलिए जी सर, पीछे करो, फोन पीछे करो सर, आप शुरू करें सर, फोन नीचे करो ना, क्या रहा है, फोन कैमरा लेफ्ट में रखिए, यहाँ रखो, बस आवाज नहीं आएगा, कोई लाइट भी आ रही है जी सर। भाई ये कैमरा मोबाइल किसका है? चलो रोल सर। ओ भाई यार बूम नीचे कर लो, आवाज नहीं। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में मोबाइल नीचे ले लो भाई, आकर अरे यार वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ
मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा। पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूं, उत्सव मानता हूं और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अभी नहीं। सुनील आजा। तो आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे दिलचस्प बात बताई कि वो बिलासपुर से सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचे और सबसे पहले मतदान किया, बताते चले। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीटें हैं लोकसभा की, जहां से हॉट सीट भी मानी जा रही है क्योंकि मंडी सीट से कंगना रनौत इस बार चुनावी मैदान में है। और अगर हम हॉट सीट की बड़े चेहरे की बात करें 7वें चरण में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। ट्रेन में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, बावजूद इससे भी कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आप में से आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा
कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे और स्वाभाविक रूप से आधी आबादी नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में मोदी जी ने पास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटियों की सुरक्षा से लेकर के समृद्धि तक के जो कार्यक्रम चले हैं, आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का, महिलाओं का खासतौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। महाराज जी को कुछ संदेश देंगे? हाँ, मैं युवा मतदाताओं से कहूंगा कि नया भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मालगाड़ी के डिब्बों में भीषण आग लग गई है। झालावाड़ रोड छी छत्रपुरा स्टेशन के पास ये आग लगने की सूचना मिली है। भवानी मंडी और रामगंज मंडी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अज्ञात कारणों की वजह से बताई जा रही है कि आग लगी है। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो मालगाड़ी के डिब्बों में ये आग लगी है। झालावाड़ से ये बड़ी खबर बताई जा रही है। फिलहाल आग कैसे लगी अभी इसकी सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। झालावाड़ रोड श्री छत्रपुरा में ये आग बताई जा रही है लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी है। मालगाड़ी के डिब्बों में अचानक से आग लग गई। आग किस वजह से लगी है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचेंगी। आग भीषण है और गनीमत ये रही कि एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में ये आग फिलहाल अभी ट्रांसफर नहीं हो पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट और न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहा है और सीधे ये तस्वीरें झालावाड़ से मालगाड़ी के डिब्बों में लगी है आग। आग किन वजह से लगी है अभी इसकी जानकारी नहीं है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मालगाड़ी के डिब्बे में लगे और जहां पर मालगाड़ी खड़ी है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बिजली की तारें हैं और भरसक आग की लपटें 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर बताई जा रही हैं और वहां तेज हवा भी चल रही है जहां पर ये मालगाड़ी खड़ी है। मालगाड़ी के डिब्बों में ये आग लगी है। आग किन वजह से लगी है कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। झालावाड़ रोड श्री छत्रपुरा स्टेशन के पास ये आग लगी है। तो एक तरफ भीषण गर्मी है और इस तरह की आग की तस्वीरें हर रोज आती हैं, कहीं झालावाड़ से तो कहीं अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों से। फिलहाल ये मालगाड़ी के डिब्बे में आग लगी है। ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। श्री छत्रपुरा में ये के पास ये आग लगी है। रेलवे जो स्टेशन है वो श्री छत्रपुरा बताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं। तरुण, अभी क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, जो झालावाड़ रोड श्री छत्रपुरा जो रेलवे स्टेशन है ये दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर है और यहीं पर मुंबई के जो रतलाम की ओर से कोटा की ओर ये मालगाड़ी जा रही थी और इसी बीच इसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। जैसे ही डिब्बों से आग निकलती जब झालावाड़ रोड रेलवे स्टेशन पर जो देखी गई उसके बाद से रेलवे के कर्मचारियों ने नजदीक के ही भवानी मंडी और रामगंज मंडी कस्बों की दमकल को इस मामले की सूचना दी, जिसके बाद कुछ ही देर के बाद जो दमकल की गाड़ियां भी वहां मौका पर पहुंची और कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और गनीमत ये रही कि ये आग काफी ज्यादा इस गाड़ी के डिब्बे को चपेट में नहीं ले पाई, लेकिन जो डिब्बे इसकी चपेट में आए उसमें नुकसान हुआ है काफी। और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो कुछ ऐसा सामान था जिसने तेजी से आग पकड़ी है। फिलहाल जो रेलवे के जो अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और वहां पर जो सारे घटनास्थल का जायजा भी लिया है। फिलहाल जो अप और डाउन जो ट्रैक है वहां पर जो ट्रेन का जो अभी फिलहाल जो है संचालन रोका गया है कुछ देर के लिए और जो रेलवे के अधिकारी है वो घटना का कारण जानने में लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो अभी जिस तरह तरुण ने बताया हमारे संवाददाता ने कि रेलवे के अधिकारी पहुंच चुके हैं। आग के जो मालगाड़ी के डिब्बों में जो आग लगी है उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। अब अधिकारी जो पहुंचे रेलवे के वो इस
कार्रवाई में जुट गए हैं कि आग किस वजह से लगी है, क्या वो अज्ञात कारण है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक दोपहर 2 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नतीजों से पहले पार्टी ओवरऑल आंकलन करेगी। तो आपको बता दें किसी दिन प्रवासी नेताओं की भी बैठक होगी। विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करने गए नेताओं के साथ ये बैठक होनी है। चुनाव प्रचार और पार्टी के परफॉर्मेंस की जानकारी जो है वो नेता देंगे। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगातार जो प्रचार प्रसार किया गया, पार्टी की क्या परफॉर्मेंस है, इसको लेकर के चर्चा विमर्श इसमें किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो सीधे जयपुर से ये आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। जब ये बैठक की तस्वीरें, फिलहाल ये कल बैठक जो दौर चली थी जिसमें विजय राठकर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे, जिसमें अधिकारियों से बातचीत की गई थी, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और अब से बीजेपी राजस्थान में बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू है। आज भी प्रचार पार्टी के परफॉर्मेंस की जानकारी दी जाएगी। जयपुर से ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। और आज 1 जून है तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी भरसक आज बड़ी बैठक आयोजित की जा सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में बड़ी बैठक को आयोजित कर सकते हैं। और इधर हम राजस्थान की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई थी जिसको लीड किया था प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने। आज भी बैठक का दौर है। जयपुर से बड़ी खबर है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गिरिराज जी ने सीएम भजनलाल शर्मा पुछरी का लौठा में करेंगे अभिषेक। आपको बता दें सुबह मंगला आरती में मुख्यमंत्री शामिल हुए और अभिषेक के बाद भरतपुर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो गिरिराज जी महाराज में सीएम भजनलाल आपको दिखाई पड़ेंगे। सुबह मंगला आरती में शामिल हो चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलाभिषेक के बाद भरतपुर भी आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। गिरिराज जी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई पड़े। पुंछरी का लौठा में अभिषेक करेंगे ये बताया जा रहा है। सुबह मंगला आरती में फिलहाल शामिल हो चुके हैं। उसके बाद पुंछरी का लौठा में अभिषेक करते हुए भी वो तस्वीरें जब आएंगी तब हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल अभिषेक के बाद भरतपुर आने का भी कार्यक्रम है। भरतपुर आने के बाद बड़ी बैठक में सम्मिलित भी होने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर बताते चले जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और पीएचक्यू में अधिकारियों की ये बैठक वो लेने वाले हैं। कानून व्यवस्था पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चर्चा करेंगे क्योंकि जितनी सुदृढ़ कानून व्यवस्था होगी जनता को उतनी सहूलियत होगी। इसलिए प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल सटीक रहे इसकी भी जानकारी, इसकी समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और ये सारी जो बैठकें हो रही हैं क्योंकि अब चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है और क्योंकि राजस्थान में तो 2 चरण में ही 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली का तरफ रुक किए, बंगाल की तरफ रुक किए, महाराष्ट्र की तरफ रुक किए, पंजाब गए, तेलंगाना गए, तमाम अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी के और चरणों में चुनाव होने थे वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में लीड किया। अब क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है और अब समीक्षा बैठक की दौर शुरू हो चुका है। और चलिए यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।